हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं जिसमें बता देती हूँ, रिफ्लेक्शन आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मैंने अपना फाइनली फेस रिवील कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे जब 150 फॉलोवर्स हो जाएंगे मैं तब करूँगी, बट मैंने पहले ही कर दिया। पता नहीं क्यों किया, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अब आज की जो ये वीडियो है वो ऑब्वियसली जो हमारा नीट का एग्ज़ाम हो चुका है उसके बेस पे है। सो परसों था हमारा नीट का एग्ज़ाम, ठीक है, और मेरा 11 कोर था। हाई पेपर तो 2025 के हिसाब से इजी था, ठीक है, लेकिन उनका क्या जिनसे हुआ ही नहीं। सॉरी भाई, मैंने अपनी पूरी मेहनत कर रखी थी, ठीक है, मैंने पूरी मेहनत अपनी उन 3 घंटों में उतार दी, पर पता नहीं क्यों मेरे से नहीं हुआ। सो मैं आपको इस वीडियो में अपनी सारा बताऊंगी कि मेरा कैसे वो डे गया, कैसे मैंने अपनी आपको संभाला उस टाइम पर, और कैसे मतलब मेन चीज़ तो ये है कि मैंने 2 दिन बाद वीडियो इसलिए डाली क्योंकि उस चीज़ को समझने में मुझे भी टाइम लगा कि मेरे साथ एक्चुअली में हुआ क्या है। एक ऐसी मिस्टेक मेरे साथ हुई है जिसने मेरा पूरा 1 साल ख़राब कर दिया, और इस वीडियो को एंड तक देखना, तब आपको पता चलेगा कि मेरी वो मिस्टेक क्या थी। तो प्लीज़ उस गलती से सीखो, ठीक है। देखो यार, तुम्हें वही सजेस्ट कर सकता है कोई भी मिस्टेक जिसके साथ हुई हो। मेरे साथ हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप उस पे काम करना और ऐसी गलती कभी मत करना अपने एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं उठी सुबह, भाई 6 बजे मैं उठ गई थी। पता नहीं क्यों आज तक मैं कभी 6 बजे नहीं उठी, बट मैं उठ गई थी। मैंने उठते ही अपनी रिवाइज़ किया सब कुछ, जो शॉर्ट नोट्स मैंने ऑब्वियसली बना रखे थे मैंने उनसे रिवाइज़ किया, और 12:30 बजे मतलब पेपर के लिए मैं निकली, और मेरी इतनी एंट्री हो गई थी सब कुछ चेकिंग वगैरह करके। नर्वसनेस थी, बहुत ज़्यादा थी, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, और डर मुझे ओबियसली अभी भी लग रहा है क्योंकि पहली वीडियो है जो मैं ऐसे फेस दिखा कर बना रही हूँ। सो तो वहाँ जाकर हम बैठ के अपना 1 घंटा मैं वहाँ पे बैठी रही, शांत रही, जाप करती रही मैं मन मन में। शांत तो रहना ही था यार उस टाइम पे। और जैसे ही पेपर आया अंदर, भाई दिल की धड़कनें तेज, पूरी तेज हो चुकी थी दिल की धड़कनें, डर, पूरा डर लग रहा था। कोई बात नहीं, बट अब आना तो था ही हमारे पास पेपर। सो हमारे पास पेपर आया हमें। और दूसरी बात क्या यार, क्या पेपर बना रखा था, मतलब फ़ोल्डर था अलग से, ठीक है, उसके अंदर भी एक फ़ोल्डर, और उसके अंदर भी जो पेपर था ये भी फ़ोल्डर में था, ठीक है। सिक्योरिटी तो अच्छी थी पेपर की कि पेपर कहीं से लीक ना हो जाए। ऊपर से जो हमारे इन्विजिलेटर थे, देख लो भाई, आपके सामने हम पेपर खोल रहे हैं, भाई हमें दिख रहा है आप हमारे सामने खोल रहे हो पेपर। चलो उस सब चीज़ों को साइड में रखते हैं। तो सारों के हिसाब से जैसे सारे करते हैं, भाई मैंने भी बायो से स्टार्ट करा, बायो पढ़ा, बायो इजी लगा, बायो मेरी 55 मिनट्स में लगभग हो चुकी थी। बायो करके कॉन्फिडेंस जो था मेरा, वो कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। हाँ, कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मेरा सब खत्म आ गया। केमिस्ट्री मैंने लगाने लगी। केमिस्ट्री मेरे को जहाँ तक लगता है कि फ़िज़िकल थोड़ी लेंथी थी, ऑर्गेनिक वगैरह सब कुछ ठीक था, बाकी कैलकुलेशन लेंथी थी मतलब। सो मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब मैंने बिना टाइम देखे केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी अपनी, और मैं हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से कर रही हूँ, पूरा एंड तक निकाल के, और फिर मैं जाके कर रही हूँ। टाइम बीतता गया भाई, मुझे नहीं पता कुछ भी टाइम का, मैं टाइम देख ही नहीं रही थी। सर आए मेरे पास, क्या कर गए कि बेटा अपनी भर ले OMR शीट, ये ना हो कि टाइम बीत जाए और तेरा 1 साल ख़राब रह जाए। सो मैंने देखा कि भाई सर 2 दिन बाद आके मेरे को क्या ही टाइम कितना हुआ, मैंने देखा ऊपर 4:30 बज गए, और मैंने फिज़िक्स देखे भी नहीं कि क्या फिज़िक्स में क्वेश्चन पूछे, कुछ नहीं देखा मैंने सबसे पहले अपनी OMR भरी, उसके बाद 15 मिनट मुझे लगभग OMR भरने में लगे, और लास्ट के 15 मिनट में क्या कर सकती थी मैं फिज़िक्स में यार। उस टाइम पे मैं 5 मिनट में तो इतना मेरा मतलब पूरी तरह से मैं सोच रही थी सब खत्म हो गया। अब मैं कैसे करूँ, कैसे मैं अपने पेरेंट्स को जाकर बताऊँ कि क्या हुआ है मेरे साथ। देखो यार, इस चीज़ को करने में मुझे मतलब इस चीज़ को समझने में मुझे पूरे 2 दिन लग गए, और मैं आज वीडियो बना रही हूँ नीट इसके रिव्यू के, पेपर के रिव्यू के लिए, क्योंकि बहुत बुरा हुआ यार। 1 साल की मेहनत मेरी 1 मिनट में ख़राब हो गई।
मतलब टाइम मैनेज मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे टाइम मैनेज भी नहीं हुआ। जो 15 बाकी 15 मिनट रहते थे उसमें मेरे से जितने क्वेश्चन फिजिक्स के बने थे मैंने बनाए। 15 क्वेश्चन, ये पता नहीं 20 एक क्वेश्चन मेरे से हुए थे और बाकी 25 क्वेश्चन छूट गए मेरे से। मैं उस टाइम पर ऐसे भाई ऐसे, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक आकाश के पेपर दिया ना उसमें टाइम बचता था, क्योंकि यार उसमें आता ही नहीं था कुछ तभी। अब जब आता था तो टाइम बचा नहीं, टाइम मिला नहीं। मतलब मेरी इस गलती ने मेरा 1 साल पूरा ख़राब कर दिया। मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं क्या फील कर रही हूँ अब। मेरी बहुत बुरी हालत थी। मैं बाहर आई, मैंने देखा सारे के पेरेंट्स खड़े थे भाई। उन पेरेंट्स को, सबके पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को नहीं, सबके पेरेंट्स को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि हर पेरेंट्स को यार अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कर लेगा, वो कर लेगा। बट जब हम नहीं कर पाते ना, और वो नहीं कर पाने का रीज़न सिर्फ हमारी छोटी सी कोई गलती, वो सब कुछ यार ख़राब कर देती है। मतलब मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है तो मैं तुम्हें ये शेयर कर रही हूँ। यार देखो, अब मैं क्या कर सकती हूँ, हो गया तो हो गया। बट पेपर ओवरऑल मॉडरेट था, ठीक है। नीट 2025 से पेपर ठीक था। हो, अब इजी पेपर था तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली हाई जाएगी। तो जो भाई 520 530 नंबर आ रहे हैं, मेरे को तो नहीं लगता कि उनका सिलेक्शन, मतलब ऐसी बात नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ, बट जिस तरीके से पेपर था, इजी था, कट ऑफ हाई जाएगी, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। अब आगे का क्या, आगे अभी तो मैं यार 10-15 दिन तो अपना रेस्ट करूँगी आराम से। जो 1 साल पूरा मेहनत करी थी, नींद, मतलब जो सेक्रीफाइस वगैरह की थी, ओबियसली चीज़ें उनको मैं दोबारा से अब देखने जा रही हूँ। मैंने बहुत कुछ तो क्या है यार, थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस मैंने किया है। नींद का मेन चीज़ तो नींद सेक्रीफाइस की थी भाई। तो सबसे पहले तो मैं 15-20 दिन अपना आराम से रहूँगी, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मैंने करना क्या है। भाई मैं नीट का रिज़ल्ट का मैं वेट नहीं करूँगी, ठीक है। नीट का रिज़ल्ट आएगा हमारा जून में, और तब तक तो बहुत बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। और मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद को एक और चांस दूँ। हाँ मतलब मैं एक और बार नीट दूँ, पर ये समझ नहीं आ रहा कि पार्शियल ड्रॉप करके या कुछ और साथ में करके, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा यार। क्योंकि सारा माइंड मेरा वही चल रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ उन 3 घंटों में। यार मैं सच में नहीं बता सकती कि जो हुआ है ना, मतलब बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। नहीं तो मेरा अब की बार तो कोई ना कोई तो गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल ही जाता, पर कोई बात नहीं। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैंने तो यही सोच के उस बात को एक बार के लिए तो अपने माइंड से निकाल दिया। देखो यार, अगर आप भी एक एस्पिरेंट हो ना, फ्यूचर एस्पिरेंट हो, यानी कि आप 2027 में अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो नीट का, तो प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो यार। ये चीज़ें हमारी 1 साल पूरा ख़राब कर सकती हैं, ठीक है। अपना टाइम मैनेज करके रखना स्टार्टिंग से ही। मत देखना कि मतलब ऐसे कि ऐसे, मतलब एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर कोई टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो ना, और आप उसकी बेसिस पर ही चल रहे हो कि यानी कि मेरा इस टेस्ट में तो यानी कि टाइम अच्छी तरह यानी कि बच गया टाइम, तो मेरा नीट में भी ऑब्वियसली बच जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बात बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता। मेरा आकाश में पहले पेपर ख़त्म हो जाता था, बट नीट में मुझे टाइम ही नहीं मिला। बस आधा घंटा और मिल जाता तो शायद कुछ हो जाते, कुछ क्वेश्चंस और हो जाते ऑब्वियसली। एंड मैंने आके अपने चेक भी नहीं करे, क्योंकि वही है, एक पहली वो चीज़ जो मेरे को डिमोटिवेट कर रही है, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं देखूँगी तो यार देखो 5-6 नंबर ऑब्वियसली है, 5-6 तो गलत हो ही होंगे, ठीक है। तो मैंने नहीं देखे। आप भी बताना कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, आप अगर आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे हैं तो। एंड सेकंड थिंग ये कि मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बोला। यस भाई, मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बोला। उनको मैंने आगे सारी बात बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं क्या। भाई उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, अब तू अपने दिमाग को शांत रख, बस अपना 15-20 दिन अपनी पूरी ऐश कर, जो तूने करना है तू कर, ठीक है। बट यार खुद से एक फ़ील होता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। कोई बात नहीं, अब इस चीज़ का कुछ है भी नहीं कि हम इस चीज़ को सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। आगे अपना बेस्ट देंगे, जो हम करेंगे अपना बेस्ट ऑब्वियसली मैं दूंगी, एंड मैं खुद को एक चांस भी दूंगी
मैं नीट 2027 की तैयारी करूँगी और अपना बेस्ट दूँगी, और उसमें तो हमें ऑब्वियसली सिलेक्शन लेना ही है यार। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको पता चले कि मैं अपनी 2027 में जो नीट एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपरेशन कैसे करूँगी। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको अपडेट मिलेगी कि क्या चल रहा है, क्या मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर मार्क्स। और एक चीज़ और, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होना तो प्लीज़ उस चीज़ की टेंशन मत लो। एक एग्ज़ाम ये नहीं डिसाइड कर सकता कि हमने मेहनत नहीं करी। हमने मेहनत करी है ये हम जानते हैं, ये हमारे पेरेंट्स जानते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर एग्ज़ाम नहीं अच्छा हुआ तो हम अपना नेक्स्ट ईयर बेस्ट देंगे, ठीक है। बस ये चीज़ को याद रखना और प्लीज़ टेंशन मत लो यार, क्योंकि एक एग्ज़ाम हमारी लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता।